इजराइल का ईरान पर लगातार हमला जारी है। आईडीएफ ने 200 से ज्यादा ठिकाने तबाह कर दिए हैं। इजराइल के हमलों में 104 लोगों की मौत की खबर है। हमले में ईरान के 376 नागरिक घायल हुए हैं। ईरान ने इजराइल पर जवाबी कार्रवाई की है और ईरान ने भी इजराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। ईरान की जवाबी कार्रवाई इजराइल के 63 लोग घायल हो गए हैं। इजराइल ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा है और इजराइल का ईरानी परमाणु ठिकानों पर दोबारा हमला देखने को मिला है। तो बड़ी खबर मिल रही है इजराइल और ईरान को लेकर, जहां इजराइल का ईरान पर हमला लगातार जारी है। आईडीएफ ने 200 से ज्यादा ठिकाने तबाह कर दिए हैं और इजराइल के हमले में 104 ईरानी लोगों की मौत हो गई है, जबकि ईरान के 376 नागरिक घायल बताए जा रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर जवाबी कार्रवाई भी की है। ईरान ने भी इजराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं और ईरान की जवाबी कार्रवाई, इजराइल के 63 लोग इस जवाबी कार्रवाई में घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा है। तो वही देखिए, एक और बड़ी खबर इसी बीच सामने आई है। ईरान का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। युद्ध के बीच ईरानी फौज के नए चीफ मुसावी अमीर हातमी को बनाया गया है। नया सुप्रीम कमांडर नियुक्त किया गया है। उन्हें खोमेनी ने नए सैन्य कमांडरों की नियुक्ति की है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने नियुक्त किया है। इजरायली हमले में मारे गए थे ईरान के चीफ और अब नए चीफ की नियुक्ति हो गई है। आपको बता दें, आईआरजीसी के प्रमुख बताए जा रहे हैं। और देखिए, ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है। देखिए, इजराइल और ईरान के बीच वार पलटवार हमले लगातार जारी है। आपको बता दें कि पहले इजराइल ने ईरान पर हमला किया और उसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। ऐसे में आपको बता दें कि ईरान का नया सेना प्रमुख भी अब नियुक्त किया गया है। युद्ध के बीच ईरान का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है, क्योंकि इससे पहले ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ को आईआरजीसी के प्रमुख ने मार दिया था। देखिए, ईरान के विदेश मंत्री ने जयशंकर से भी बात की है। तो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से बात की है। इजराइल ईरान तनाव के बीच ये चर्चा की गई है। भारत ने दोनों ही देशों से शांति की अपील की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने द्विपक्षीय मुद्दा बताया है। तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को अव्यावहारिक बताया। दो देशों की लड़ाई में जबरदस्ती घुसना अव्यावहारिक है। तो देखिए, ये एस जयशंकर ने कहा है, क्योंकि ईरान ने एस जयशंकर से बातचीत की। आपको बता दें, ईरान के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से बातचीत की। इजराइल ईरान तनाव को लेकर उन्होंने चर्चा की। भारत ने दोनों ही देशों से शांति की अपील की है, जो कि लगातार करता आया है। और उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान भी सामने आया। उन्होंने इसे द्विपक्षीय मुद्दा बताया है। उन्होंने कहा है कि तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप करना अव्यावहारिक हो जाता है, तो उन्होंने इसे अव्यावहारिक बताया है। उन्होंने दोनों देशों को आपस में बातचीत करने की सलाह दी है। और देखिए, एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान के समर्थन में चीन भी अब सामने आ गया है। चीन ने ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की है। यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग में चीन ने निंदा की। इजराइल ने एक और रेड लाइन पार की है, ये कहा है चीन ने। इजराइल की कार्रवाई को लेकर चीन ने चिंता जताई है। जांच को आगे ना बढ़ाया जाए, ये भी कहा है चीन ने। तो देखिए, अब ईरान के सपोर्ट में चीन भी सामने आ गया। ईरान के समर्थन में चीन भी अब उतर पड़ा है। चीन ने ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की है। यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग में उसने निंदा की है और उसने कहा है चीन ने कि इजराइल ने एक और रेड लाइन पार कर दी है। इजराइल की कार्रवाई को लेकर चीन चिंतित नजर आया और चीन ईरान के समर्थन में उतर आया है। जंग को आगे ना बढ़ाने की मांग की है।